हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल एमकेएस क्लासेज में सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग 10वीं कक्षा के लिए गणित और हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज। और त्रिभुज में हम इसके पहले 3 थ्योरम 3 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं। आप लोगों से निवेदन है, ठीक है ना, इस प्रश्नावली मतलब 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और 6.3 समझने के लिए हमें 3 थ्योरम का ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक आप उन 3 थ्योरम्स के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तब तक ये वीडियो आप लोग बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि समझ में तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके भविष्य को देखते हुए कि आप पहले हमारे 3 वीडियो देखिए, जिसमें से हमने 3 थ्योरम प्रूव कराया, 6.3, 6.4, 6.5 और तीनों थ्योरम्स का नाम है त्रिभुज की समरूपता की कसौटियाँ। और उनमें से हमने पहला बताया कि अगर 2 त्रिभुजों के 3 कोण बराबर हो जाएं तो उस दशा में दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दूसरा इसी का उप थ्योरम सब थ्योरम था, अगर 2 त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। काहे बराबर होगा? क्योंकि पहले त्रिभुज को 180 पूरा करने के लिए जितने डिग्री की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से दूसरे को भी 180 पूरा करने के लिए उतना ही की कमी है, मतलब दोनों की कमी बराबर है। तो जाहिर सी बात है, अगर 2 त्रिभुजों के 2 कोण बराबर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उसके तीसरे कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। दूसरा बताया हमने क्या कि अगर 2 त्रिभुजों के 3 भुजाएं अनुपातिक हो जाएं, समानुपाती हो जाए तो उस दशा में भी त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरा बताया अगर कोई त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो जाएं और उन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं अनुपातिक हो जाएं तो उस दशा में भी त्रिभुज दोनों हमारे क्या होंगे? समरूप होंगे। तो ये मैंने केवल और केवल एक ओरल में बता दिया, ठीक है ना। मतलब ओरल का मतलब समझते होंगे ना, मुंजवानी जैसे कहने का मतलब बिना कुछ लगाए। क्यों? क्योंकि इसका मैंने बहुत बढ़िया बताया, आपको थ्योरम प्रूव कराया। तो आप लोगों से विनम्र गुजारिश निवेदन है कि आप पहले हमारे उन 3 थ्योरम्स को देखिए, फिर प्रश्नावली को आसानी से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली 6.3 स्टार्ट करने के लिए। कह रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से त्रिभुज युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने के साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप व्यक्त कीजिए। शायद दिखाई कम दे रहा होगा, टेक्निकल इशू कुछ चल रहा है, इसीलिए आज मैं परेशान भी हूँ। तो आइए मैं बोर्ड पर लिख भी दे रहा हूँ, जरा बोल दो क्या लिखा है। बताइए कि आकृति 6.34, चलिए वो तो किताब का नंबर है। आकृति दिए त्रिभुजों के आकृति में दिए त्रिभुजों के दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। बस आइए रखिए किताब। चलिए हमारे पास फिगर्स हैं,
कितने फिगर्स है भैया हमारे पास? 6 फिगर्स हैं, 6 युग्म हैं। आइए एक एक करके सभी को हम लोग ड्रा कर लेते हैं। पहला हमारे पास है, आप लोग फिगर बना लीजिएगा, किताब उताब तो होगा ही होगा। A B C P Q R। आइए पहला युग्म हमारे पास है, हमारे पास त्रिभुजों का एक युग्म है और एक त्रिभुज का नाम है ABC और दूसरे का नाम है PQR। हमें ये बताना है कि दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं, मतलब मुझे ये बताना कि समरूप हैं कि नहीं हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए। 3 कसौटी में से किस कसौटी को ये लोग फॉलो कर रहे हैं वो भी लिखना है, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों की सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सवाल समझ में आ गया तो सारे सवाल आसानी से लगा ही ले जाएंगे। चलिए पहला चीज क्या है कि कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है और तथा कोण C कोण R के बराबर है। ये बात तो सबको समझ में आ गया। कोण A भी 60 है, कोण P भी 60 है, कोण B भी 80 है, कोण Q भी 80 है, कोण C भी 40 है, कोण R भी 40 है। इतना बात तो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें बताना है कि त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। तो पहला कंडीशंस, ये दोनों युग्म समरूप हैं। क्या भैया? समरूप हैं। काहे समरूप हैं? कसौटी ध्यान दीजिएगा। हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। अब ये वाला कोण किसके बराबर है? P के। देखिए 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उसको लिखने के लिए भी तरीका चाहिए। तरीका का मतलब ये है कि कोई अगर ऐसा लिख दे कोण ABC समरूप त्रिभुज QRP तो ये गलत माना जाएगा, ये कोई तरीका सही नहीं माना जाएगा। एक के साथ कौन बराबर है? P। तो यहाँ अगर आप लोगों ने त्रिभुज ABC लिखा और समरूप का सिंबल लगाया, सर्वांगसम में आगे पीछे लिख सकते हैं लेकिन समरूप में आगे पीछे नहीं, उसी फॉर्म में उसको भी लिखना है। अब आप बताइए ये के बराबर कौन है? BP, तो यहाँ P ही लिखना पड़ेगा। B के बराबर कौन है? Q, तो Q ही लिखना पड़ेगा। C के बराबर कौन है? R, तो अगर ये ABC के फॉर्म में है तो ये PQR के फॉर्म में होगा। अगर इसी चीज को BAC के फॉर्म में लिखे होते तो इसको QPR के फॉर्म में भी लिखना पड़ता, क्योंकि B Q के बराबर, ये P के बराबर, C R के बराबर। तो इस चीज में भी आपका जानकारी होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब इसके बाद में एक एक करके हम सभी कसौटियों को भी क्या कर देते हैं? लिख ही लेते हैं। तो पहला चीज हम लोग इस चीज को कह सकते हैं क्या? इस चीज को हम लोग उत्तर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोण कसौटी, देखिए कौन सा कसौटी किए हैं? कोण 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 समरूपता नियम से, अर्थात दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं और उसकी कसौटी का नाम है कोण समरूपता नियम। उस कंडीशंस में त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR के। इतनी बात तो सबको क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और इसी फिगर्स को अब की बार हमारे पास दूसरा फिगर आ चुका है। दूसरा फिगर हमारे पास है
डरने की कोई बात नहीं है, ये दूसरा युग्म हमारे पास है। चलिए दूसरा युग्म भी हम लोग देख ही लेते हैं। चलिए क्या है, सबसे पहला चीज़ इसका डायमेंशन भी लिख देते हैं 2.5, और इसके बाद 2, 3, और यहाँ से 6, 5, 4। नामकरण अगर कर दें तो A, B और ये C हो गया, और इसका नाम P, Q और ये क्या हो गया, R हो गया। इतनी बात तो सबको क्लियर है, ये तो फिगर्स में दिए गए थे। अब आइए हमें बताना कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं है, अगर हैं तो कौन से कसौटी को यहाँ फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहला चीज़, इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कौन है, AB। तो इसको लिख देते हैं क्या, AB। और इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा का नाम क्या है, देखिए 4, 5, 6 में सबसे छोटा कौन है, 4 है, तो QR। अब AB बटा QR, AB का मान कितना है, 2, QR का मान कितना है, 4। इसको हल करेंगे तो 1/2 मिलेगा। इसके बाद आइए दूसरी 2 के बाद क्या था, 2.5 और BC, और 4 का मतलब RP लिख सकते हैं, चाहे आप RP लिखिए चाहे PR लिखिए, कोई बात नहीं है, हमने RP लिखा। अब BC का मान है 2.5 और PR का मान कितना मेरे पास है, 5। 2.5 1 2.5 दूना 5, 1/2 मुझे मिला। तीसरा बचा हमारे पास AC, और यहाँ तीसरा बच्चा PQ, और AC का मान है 3, PQ का मान है 6। हल करेंगे 1/2। स्पष्ट रूप से आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB बटा QR इक्वल BC बटा RP इक्वल AC बटा PQ। अब बताइए तीनों भुजाएं अनुपातिक हैं कि नहीं है, बिल्कुल हैं। तो उस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि ये त्रिभुज, अब ये त्रिभुज कैसे करेंगे, AB और C समरूप त्रिभुज। AB के संगत कौन था, QR था, तो QRP। ये बात तो समझ में आ गया ना भाई, 2 के संगत कौन था मेरे पास, QR था ना, तो ABC समरूप QRP। लिख दीजिए कसौटी, भुजा 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 समरूपता नियम से, मतलब भुजा भुजा समरूपता नियम से हम कह सकते हैं कि ये फलाने त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप होंगे, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं भैया फिगर नंबर 3 में। चलिए तीसरा फिगर मेरे पास आ रहा है। तीसरा फिगर मेरे पास कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। ये तो साफ साफ नहीं दिख रहा है समरूप, चित्र से ही समरूप का मतलब समान रूप का होना चाहिए, और समान रूप बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अभी बात निश्चित हो जा रहा है। LMP DEF और 2 3 और 2.7। अगला है 4 5 और ये 6। तो चलिए चलते हैं। हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, एक LMP है और एक DEF है। बताना है ये जो थर्ड वाला चित्र का युग्म है समरूप है कि नहीं है। तो सबसे पहला चीज, इस त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा कौन है, MP। तो MP मध्य प्रदेश, MP बटा इस त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा का नाम कौन है, देखिए 4 5 6, सबसे छोटी भुजा DE है, तो इसको मैंने DE कर दिया। और MP का मान कितना है, MP का मान है 2 और DE का मान कितना है 4। हल करेंगे तो 1/2 मुझे मिलेगा। अगला मेरे पास है 2 के बाद किसका नंबर आएगा, 2.7 ले लेते हैं। तो LM इस फिगर में कौन आता है 5, EF और LM का मान कितना है, LM का मान 2.7 और EF का मान कितना है 5। इसको हल करेंगे तो निश्चित तौर पर 1/2 के बराबर नहीं पाएंगे।
तीसरा हमारे पास क्या है? तीसरा हमारे पास बच रहा है एलपी, एलपी, और यहां पर क्या बच रहा है? डीएफ। एलपी कितना है? 3 और डीएफ कितना है? 6, 1/2। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं अतः एमपी बटा डीई और कौन है? एलएम बटा ईएफ और कौन है? एलपी बटा डीएफ। अच्छा, इस चीज को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, एमपी बटा डीई इक्वल रहने दीजिए भी, एलपी बटा डीएफ और जो अगला है एलएम बटा ईएफ। अब ध्यान दीजिएगा, जितना मान एमपी बाई डीई का है उतना ही मान एलपी बाई डीएफ का है। मैंने कैलकुलेशन किया, दोनों हाफ के इक्वल हैं और ये दोनों मान इन तीसरे से भिन्न है, इज नॉट इक्वल। अतः हम लोग अर्थात त्रिभुज, या इसलिए लिख देते हैं जो अच्छा लगे, इसलिए त्रिभुज, ठीक है ना, एलएमपी व त्रिभुज, एलएमपी व त्रिभुज ईएफडी समरूप त्रिभुज नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा कसौटी इसने फॉलो नहीं किया तीनों में से, तो इस स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। हमारे पास चौथा आ गया है। चौथा हमारे पास क्या कह रहा है भाई? चौथा हमारे पास ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, सत्तर डिग्री और ये है 2.5 और इधर वाला है 5 और इधर वाला है 10 और इधर वाला है 5 और इसका नाम है यम एन एल और इसका नाम है PQR। तो इस प्रकार से बताना है कि ये हमारे पास जो चौथा युग्म आ गया ये समरूप है कि नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से लगाएंगे। कोड यम बराबर कोड क्यू, कोड यम कोड क्यू के बराबर है, दोनों 70 डिग्री हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कोड को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, एक भुजा है यमियन और एक भुजा क्या है भैया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इस त्रिभुज, इस कोड को अंतर्गत करने वाली दो भुजाएं हैं, एक भुजा का नाम यमियन और एक भुजा का नाम एमएल। और इस कोड को अंतर्गत करने वाली दो भुजाएं, एक का नाम क्यूआर और दूसरे का नाम क्या है, क्यूपी है। तो अगर इस त्रिभुज के दोनों कोड तो बराबर ही बराबर हैं और अगर इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो जाएं तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो चलिए उस चीज को भी देख लेते हैं। कोड यम को अंतर्गत करने वाली दो भुजाएं यमियन और क्या है, एमएल। तो एमएन बटा, ठीक है ना, बताओ 5 और 10 में कौन छोटा है? 5 छोटा है, क्यूपी, ठीक है ना, 2.5 और 5 हल करेंगे 1/2। इसके बाद में एमएल बटा क्यूआर, एमएल कितना है 5 और ये 10, 1/2, गजब। अब हम लोग कह सकते हैं अतः त्रिभुज यम एन और क्या नाम है, यम एन यल समरूप होंगे। त्रिभुज यम के संगत कौन है, क्यू, क्यू पी और क्या होगा, आर। काहे होगा, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से, मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे, समरूप होंगे। इतना बात तो क्लियर है। अब इसके बाद चलते हैं अगले हम क्वेश्चंस में। हमारे पास 5वां युग्म आ चुका है।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां फिगर आ चुका है और इसका नामकरण कर देते हैं $80 6 5। इसका नाम है DEF और ये भी है 80 2.5 और ये 3 ABC। ठीक है ना। आइए चलते हैं, बड़े आसानी से इस चीज़ को भी लगाते हैं। अब की बार कोण ये कोण F के बराबर है और दोनों 80 हैं। अब इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, एक भुजा AB है और यहां से क्या होगा, FD होगा। AB का मान 2.5 और FD का मान कितना है 5, हल करेंगे 1/2। अब देखिए ये कोण, इस कोण को अंतर्गत करने वाली दोनों भुजाओं के माप तो हमें पता है, लेकिन इस कोण को अंतर्गत करने वाली दोनों भुजाओं के माप हमें पता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास क्वेश्चन ऑफ मार्क है। उस स्थिति में ये बता पाना मुश्किल होगा, अर्थात ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। इतना नोट हो गया ना, क्योंकि 3 4 1 2 होगा, अर्थात ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास लास्ट आया 6 वाला। 6 हमारे पास क्या कह रहा है कि $80 $70 और इसके बाद $30 और साथ ही साथ $80 DEF और एक का नाम है PQR। बताना है कि समरूप है कि नहीं। तो पहला नंबर कोण E कोण Q के बराबर है, दोनों ही 80 हैं। कोण R कोण D के बराबर है, ये भी 30 हैं। तो 8 7 15 त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो 180 होता है, तो 8 7 15 150 हो गया। ये कितना हो जाएगा 30। अब इसके बाद ठीक है ना, यहाँ से क्या है एक चीज़, हाँ सही है। और इसके बाद क्या है, इस चीज़ को मिटा दे रहे हैं। हमें इतना दिया था 8 7 15 150, तो इसका मान कितना होगा 30। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो ये 80 70 ये 30 होगा। 8 3 11, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा 70, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, अतः कोण 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 समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे भैया, समरूप होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो हमारे पास 2 है वो कह रहा आकृति 6.35 में, ठीक है ना। फिगर आप लोग देख लीजिएगा। अब कह रहा है कि आकृति 6.35 में, हम क्वेश्चन लिख भी दे रहे हैं, आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। और इसके बाद कह रहा कि कोण BOC ये बराबर है 125 डिग्री। और इसके बाद कह रहा है और कोण COD 70 डिग्री। और कह रहा है कि तब हमें ज्ञात करना है कोण DOC कोण DCO और हमें ज्ञात करना है कोण OAB। क्वेश्चन ऑफ मार्क
क्वेश्चन ऑफ मार्क, क्वेश्चन ऑफ मार्क। फिगर हम लोग सुंदर सा ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और यहाँ से कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना। इसका नाम ए बी, और यहाँ सी और डी, और यहाँ से 70 डिग्री दे दिया गया किताब में, 125 डिग्री ये भी दे दिया गया है, और इसका नाम वो दे दिया है। अब बहुत आसानी से सवाल को लगा लेते हैं। ओडीसी समरूप है ओबीए के, समरूप है, और क्या कह रहा कि कोण बीओसी, कोण बीओसी 125 डिग्री, और सीओडी गलत है, सीडीओ होना चाहिए, सीडीओ किताब में लिखा सही, हम लिखे हैं गलत, सीडीओ 70 डिग्री। कह रहा डीओसी बताओ, डीओसी मतलब ये कोण कितना होगा। तो बड़े आसानी से ध्यान दीजिएगा। आप ध्यान क्या देंगे, ये हमारा जो कोण होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, एक रेखिक कोण है। अगर ये 125 हो गया तो 180 में से हम लोग 125 घटा दे तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 7 में से 2 गया 5, 55, मतलब पहला ये आंसर आ गया 55 डिग्री। अगर ये 55 डिग्री आ चुका है, 55 डिग्री कौन आया है, पहला आंसर आ चुका है डीओसी, ये हमारे पास 55 डिग्री हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो 180 डिग्री होता है, तो 70 और 55 कितना होता है, 5 7 5 12 125, 180 में से 125 घटा दे, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, तो ये भी हमारे पास 55 डिग्री ही होगा। इतना बात समझ में आ गया ना, मतलब DCO 55 डिग्री। अब मुझसे पूछा OAB कितना होगा, तो आप बताइए, OAB पूछा है हमसे ना, OAB, तो यहाँ से आप बताइए OAB कितना हो जाएगा आपके पास। यहाँ से चूंकि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, उस कंडीशंस में क्या होगा कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, 55 ये होगा तो 55 ये भी होगा, शीर्षाभिमुख कोण भी हैं, और संगत मतलब कह सकते हैं अगर दो त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर भी होंगे। और इसके बाद में हमसे पूछा है कौन सा कोण, ये वाला कोण पूछा है, ये के साथ कौन है C, तो जितना कोणवा इसका होगा वही कोणवा इसका होगा, ये भी 55 डिग्री ही होगा। ये बात समझ में आ रहा है ना। एक मिनट ज़रा देख लिया जाए कुछ उत्तर में कितना आ रहा है। सही है, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3rd आ रहा है, और एक काम करते हैं 3rd वाला क्वेश्चन अगले वीडियो में, क्योंकि मुझे स्कूल जाने का भी लेट हो रहा है भैया। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।